उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाले खागा फतेहपुर का इतिहास बेहद ही गौरवशाली और रक्त रंजित युद्धों से भरा पड़ा है। वर्तमान में यह फतेहपुर नाम से जाना जाता है। मुस्लिमों के आक्रमण से पहले यह खागा अंतरदेश नाम से जाना जाता था। खागा नगर की स्थापना महाराजा खड़गसेन अर्कवंशी द्वारा की गई थी, जिनका उस समय शासन गंगा यमुना के द्वाबा क्षेत्र पर स्थापित था। महाराजा खड़गसेन अर्कवंशी अपने पिता महाराजा दलपत सेन अर्कवंशी की तरह ही महत्वाकांक्षी और निर्भीक गुणों वाले शासक थे। महाराजा खड़गसेन अर्कवंशी वल्लभीपुर स्थापक महाराजा कनकसेन अर्कवंशी की रक्त पीढ़ी से संबंध रखते थे। इन्हीं के वंशजों ने बालार्क और भट्टार्क जैसी उपाधियां धारण की थी, जिनमें सौराष्ट्र की स्थापना करने वाले राजा परमसेन अर्कवंशी थे। इनका एक नाम परम भट्टार्क भी है। महाराजा कनकसेन अर्कवंशी अयोध्या नरेश भगवान श्री रामचंद्र जी के पुत्र लव के वंशज थे, जिन्होंने दूसरी शताब्दी में बर्बरी जातियों को भीषण चले युद्ध में परास्त करके गुजरात पर अपना शासन स्थापित किया था। महाराजा खड़गसेन अर्कवंशी ने मुस्लिम आताई के उत्तरी भारत पर आक्रमण के समय ही गुप्त काल के पश्चात 10वीं सदी से पूर्व ही अंतरदेश में द्वाबा क्षेत्र पर खागा नगर की स्थापना कर डाली थी। मुस्लिम हमलावरों के साथ महाराजा खड़गसेन अर्कवंशी का ऐसा भीषण युद्ध चला था द्वाबा पर राज स्थापित करने के लिए, जिसमें तुर्क देश अफगान देश के मुस्लिम हमलावरों की संयुक्त सेना की टुकड़ी बार बार हमले करके भाग जाने की युद्ध नीति अपना रही थी। लेकिन महाराजा खड़गसेन अर्कवंशी ने अपनी समझबूझ से भरी युद्ध नीति का पालन करते हुए द्वाबा क्षेत्र पर खागा नगर बनाने का कार्य आरंभ करते ही जो मुस्लिमों की सेना दोनों तरफ से हमले करके गायब हो जाया करती थी, उसे महाराजा खड़गसेन अर्कवंशी ने केंद्र में निश्चित स्थान पर ला खड़ा किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अफगानी और तुर्की मुस्लिमों की संयुक्त हमलावरों ने सैनिकों की गर्दन दोनों ओर से कटने लगी। महाराजा खड़गसेन अर्कवंशी की इस युद्ध कला से अफगानी और तुर्की मुस्लिमों में भगदड़ उठी। तुर्की अफगान एक दूसरे के युद्ध नीतियों को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद इन अफगानी और तुर्की मुस्लिमों की हमलावर सेना ने खिलजियों से महाराजा खड़गसेन अर्कवंशी के विरुद्ध युद्ध के लिए साथ मांगा, लेकिन उन मुस्लिम हमलावरों की यह नीति भी खिलजियों के लिए काल बन बैठी और खिलजी सेना परास्त हुई। महाराजा खड़गसेन अर्कवंशी द्वारा लड़े गए इस 4 पक्षीय युद्धों में उनके विश्वास पात्र सेनापति वीर समरजीत सिंह ने बखूबी अपना साथ निष्ठापूर्वक निभाया। युद्ध की विकरालता को देखते हुए इस्लामी हमलावरों की सेना पराजय की स्थिति में पहुंचता और अपने हताश हो चुके मुस्लिम सैनिकों को लड़ने के लिए शमसुद्दीन इस्लाम की औलाद जैसे इस्लामी उपाधियों से उनमें लड़ने का उत्साह भरने लगा। दोनों ओर से हुए इस भीषण युद्धों के बाद अंततः महाराजा खड़गसेन अर्कवंशी की सेना की विजय हुई और खागा नगर को सुरक्षित रखते हुए उन्होंने अंतरदेश राज्य पर अर्कवंश की प्रभुसत्ता को स्थापित करते हुए दशाश्वमेध यज्ञ भी कर डाला। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर उन्होंने अर्कवंशियों की कुल देवी माता शीतला के नाम से शीतला घाट का निर्माण भी किया। महाराजा खड़गसेन अर्कवंशी ने प्रयागराज के भूभाग पर भी अपना शासन स्थापित किया। इसके पश्चात खागा की आसपास और कोट गांव आदि में अभी भी अर्कवंशियों के गौरवशाली इतिहास की निशानी देखी जा सकती है। इसके साथ ही साथ अर्कवंशी शासकों के फतेहपुर से जुड़े भी गौरवशाली इतिहास है।
जिसमें अर्कवंशियों के अधीन 8 गढ़ थे जिन पर उनका आधिपत्य चला था, जिस कारण अर्कवंशियों को अष्टगढ़ नरेश, अठगढ़िया नरेश अर्थात 8 गढ़ों या किलों वाला राजा कहा जाता था। अष्टगढ़ नरेश महाराजा महमूद सेन अर्कवंशी ने अपनी शासन काल में कुंड, कुओं व अर्क मंदिरों का निर्माण करवाया। इनसे शासन काल के समय भगवान अर्क, भगवान शिव की उपासना का बड़ा केंद्र फतेहपुर को माना जाता था, जिसका प्रमाण आज भी फतेहपुर में उपस्थित अर्कवंशी शासकों के खंडहरों में परिवर्तित हो चुकी महलों की निशानी देखने को मिल जाती है। परंतु 14वीं सदी में अठगढ़िया नरेश राजा सीतानंद सेन अर्कवंशी को मुस्लिम सर की डायनेस्टी के शासक शमसुद्दीन इब्राहिम शाह और सेंगर वाली सेना से विश्वासघात मिलने के कारण हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर के दैनिक संवाद गौरव के खागा विशेषांक में प्रकाशित लेख में एक लेख विकास के आईने में खागा का अतीत के लेखक रवि कुमार तिवारी लिखते हैं कि खागा नगर के इतिहास की जितनी बात की जाए उतनी ही कम है। इसका इतिहास अर्कवंशी क्षत्रियों से जुड़ा रहा है और इसी अर्कवंशियों ने इस नगर को बसाया है। फतेहपुर की आय में अर्कवंशी शासकों के किले, गढ़िया दुर्ग आज भी खंडहरों के रूप में उनके गौरवशाली इतिहास की गाथा सुना रहा है। जय श्री राम, जय अर्कवंश, जय क्षत्रिय समाज।